और नमस्कार। इस समय लोकसभा चुनाव पूरी तरह से चरम पर है और अब हम पहुंचे एमपी माजरा। एमपी माजरा का महत्व क्यों है कि एमपी इस पे लगा हुआ है, जाहिर सी बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं सर, मोहम्मदपुर माजरा में हम पहुंचे हैं और इसका महत्व इसलिए है कि यहाँ से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उन्हीं के गाँव में है। क्या हवा है इनके बारे में जानेंगे जनाब, क्या नाम है और किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव हो चुका है, तकरीबन तैयार है, किस तरह से देखते हैं जनाब। देखेंगे जी, एक तरफ देखा तो सरकार बहुत बढ़िया है। यही सरकार मतलब ना ताई है और ना आवे। हाँ। वो कैसे, उसका भी तो बताना। बताओ ना कैसे। जैसे भाई सैनिक थे, उनकी मतलब भर्ती होया करती। हाँ सर। और वे पूरी उम्र 30 साल 40 साल अग्निवीर योजना मतलब योजना चला दिया, बहुत अच्छी चलाई। 4 साल में देखो सैनिक है अपने वो अपने आ जाए, कितनी बढ़िया है ना। है? एक वो MTK के MCD के वह बहुत बढ़िया चला दी सरकार, इससे बड़ी और कौन सी होगी। एक वह ED चला दी, कितनी बढ़िया सरकार है शायद इसको। ये भी अपने ऊपर देख, इनके दौरा से ज्यादा है जब तो आदमी साफ सुथरा तरीका होता है, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता उसमें। और दूसरी पार्टी में होता है जो भ्रष्टाचार भी, चोर भी, घोटाले भी सब के मुकर। इससे बढ़िया सरकार और कौन सी होगी। मतलब अपने पास जब कोई आ जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। हाँ, मतलब बीजेपी में नियम था, इतना तो भ्रष्टाचार, गुंडा पुंडा सबके मुझ पर सब पे आरोप लगाते हैं और फिर उनमें आ जाता है जब वो बहुत साफ सुथरा हो जाता है, ठीक, फिर उसमें कोई घोटाला नहीं होता। एमपी माजरा खुद अरविंद शर्मा का गांव है, उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गांव है उनका, तो जाहिर सी बात है किस तरह से देखते हैं ग्रामीण। कितनी बार आए हैं पहले तो ये बताया। 5 साल हो गए मेरा साल एक बार भी नहीं आई। 5 साल में एक बार भी नहीं। इससे सबसे ज़्यादा वो तो यो है। और बाकी गांव की भी ठीक हवा है, बढ़िया है। दीपेंद्र जी को जो है बहुत अच्छी तरह जोता हुआ यहाँ से तो भरा है तकरीबन शायद दीपेंद्र जी को। इनके पास विकास को लेकर कोई भी बात नहीं है। मैं अरविंद शर्मा को कल बहादुरगढ़ में सुन रहा था, अपने कामकाज पर 1 मिनट नहीं बोलते। उन्होंने बोला हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया, 300 तोड़ दी, या अन्य मुद्दों पर वो बोलते रहे, यानी देश के प्रधानमंत्री के मुद्दे पर तो वो बोलते रहे। अपने पास बोलने के लिए अरविंद शर्मा के पास एक भी शब्द नहीं थे। आप उसके गाँव में खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं जनाब। अरविंद शर्मा ने हमारे गांव में तो कोई विकास हमारे गांव में क्या हल्के में नहीं कराया, ना नजर आया। इसी लोगों को सामना करना पड़ा जो गांव में जाते लोग बोलते 5 साल में आज दिखाई दिया, क्यों दिखाई नहीं दिया। मोदी के नाम से वोट मांगा, अपने नाम से वोट मांगे, कैसे कुछ करा ही नहीं रखा गांव में। ये गांव रहा, इसमें कोई विकास उसने कराया नहीं, कहीं किसी आदमी के दुख सुख में काम आया नहीं, मिलने आया नहीं। आज वोट मांगने आया, कहे मोदी के नाम से वोट दे दो। अरे अपना तो कुछ गिनवाओ। दीपेंद्र आज अपने नाम से मांग रहे, दीपेंद्र ने काम कराया, लोगों के बीच में रहा है, दुख सुख में शामिल हो है, हर आदमी उसको जानता है। एक और सवाल, जब एमपी माजरा का नाम आया कि अरविंद शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने सोचा कि हमारा गांव मजबूत होगा और आप लोगों ने शायद उनको वोट भी दे दिया होगा। लेकिन उसके बाद में आप ही के साथ जैसे ये बता रहे हैं कि 5 साल में एक बार भी नहीं आए, तो किस तरह से देखते हैं। ना 5 साल में आया, ना गांव के किसी आदमी की समस्या सुनी। वो जाता था उससे बात नहीं करता था, घमंड इतना हो गया। और नहीं उसने सोचा था कि तू अगली बार भी यहीं से इलेक्शन लड़ा, वो सोचा था करनाल से लड़ लेना, सीट यहीं मिल गई। लोगों कहीं भी ना जा रहा, हमारे गाँव में किसी गाँव में ना जा रहा, हर जगह विरोध सुनना पड़ा है। इसीलिए आज दिक्कत तो गांव में वोट नहीं उसकी, एक 4-5 वोट कोई गेर दे तो बात ना, पूरा गांव कांग्रेस दीपेंद्र की तरफ है और दीपेंद्र के साथ था, साथ रहेगा, तन मन धन से दीपेंद्र का साथ देगा। अरविंद शर्मा को बिल्कुल नजदीक से 5 साल पहले कब देखा था? 5 साल के पहले जब वोट मांगने आए थे तब देखा, और उसके बाद कब देखा? वोट तो मांगी नहीं। अच्छा, वोट मांगी भी नहीं। वोट क्यों मांगी? मोदी के उसका मतलब अपने आप आने बंद वोट क्यों मांगेंगे। अच्छा, 5 साल में कितनी बार आए? 5 साल में क्या हुआ, एक आध बार निकल के वैसे दुख सुख मत किसी के साथ भी नहीं। अपने गांव का जब कोई सांसद होता है तो ये प्रायोरिटी होती है कि हमारे गांव को कोई समस्या ना हो। तो होया ही नहीं है गाँव में। हाँ, छोटा गांव है, एक सांसद होते हुए तो चमकई, लेकिन ऐसा विकास नहीं। अब वोट का समय आ गया है, उसको किस तरह से देखेंगे दादा? तो वोट तो
एक तरफा डिपेंड है उनकी तो वोट नहीं। वोट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इस गांव का इसलिए जायजा लेना जरूरी था जनाब, क्योंकि यहाँ से सांसद हैं, और जब गांव का सांसद होता है, यानी गांव में सरपंच भी होता है, तो अपने गांव में एक प्रायोरिटी होती है कि उस गांव का विकास हो। लेकिन सांसद बहुत बड़े रैंक होता है, बहुत बड़ी चीज है, और 10 के 10 सांसद यहाँ से जिताकर भेजे। उसके बाद भी सांसद अरविंद शर्मा ये कहते नजर आए कि मेरी सरकार में नहीं चलती। उन्होंने आरोप भी ये लगाए थे कि ये सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद भी जैसे अब ये बता रहे थे कि उनको ये भी आशा नहीं थी कि मुझे दोबारा से रोहतक से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कहीं और करनाल या सोनीपत से मुझे लड़ा दिया जाएगा, मैं वहां पर भी एक जुमला देकर और जीत जाऊंगा। क्योंकि कल बहादुरगढ़ में भी उनका स्पीच हम लोगों ने सुना था, वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताते रहे, हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया, 370 तोड़ दी। अपने मुद्दे पर एक सेकंड वो बोलते नजर नहीं आए। ग्रामीणों की हवा तवा क्या है, मैंने आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से और बेबाकी से दिखाया। आगे किस गांव में क्या रहेगा, मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। नमस्कार।